अब ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे कि अगर हमारे पास किसी भी स्टॉक का पास्ट का डेटा अवेलेबल है तो हम उस स्टॉक का फ्यूचर देख सकते हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स ने जब हजारों चार्ट्स को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कहीं से तो हमें पता चलता कि यार ऐसा बुरा टाइम मार्केट में आने वाला है, कम से कम अपना प्रॉफिट निकाल लेते और लॉस तो कभी होने ही नहीं देते। क्या ऐसा होता है? क्या मार्केट हमें सिग्नल देती है? मार्केट ने बिल्कुल वो सिग्नल दिए थे जिससे आपको पता चल सकता था कि एक बड़ा फॉल मार्केट में आने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, मास्टर करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि किस तरह रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स की एक टीम बनाई और उनको ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग में उनको ये सिखाया गया कि किस तरह चार्ट रीडिंग यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, किस तरह चार्ट्स की हेल्प से हम फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स यानी कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा कितना और किस तरह टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से आई विल शो यू द रियल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और लास्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग प्रोसेस को हम किस तरह से ईजी बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्लीज़ नोट करिए। बहुत बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम पैसा लगाते हैं वो तो ट्रेडिंग है, बट स्टॉक्स में जब हम पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम कुछ महीनों के लिए स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं वी विल कंसीडर इट एज ट्रेडिंग ओनली। जब मैं इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाऊंगा आई विल टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो उससे एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वो होती है कि जिसमें रिस्क तो बहुत कम हो पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज़्यादा हो। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अज्यूम कीजिए आपने एक स्टॉक को बाय करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन, इसके 100 रुपये से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो बट 100 रुपये के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो। दूसरी कंडीशन, अगर स्टॉक आपके फेवर में जाता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्टॉक 150, 200, 300, 400 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। बट अगर ये स्टॉक बाई चांस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 10-15% से ज़्यादा यानी कि 10-15 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का सीधा सा मतलब है ट्रेड्स जहां पर आपका लॉस होने के चांसेस भी कम हो और लॉस भी कम हो, और जहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो और जब प्रॉफिट हो तो अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हो। दोस्तों इन सिंपल टर्म्स गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मींस ट्रेड्स विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों हो सकता है हमें से ये किसी को ये लगे यार इसमें टेक्निकल एनालिसिस की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ईजी है। हम कोई भी स्टॉक लेंगे उसमें 10-15% का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे जब तक ये स्टॉक डबल नहीं हो जाता। बट दोस्तों इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि बहुत कम ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कम ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसी तरह रैंडम ट्रेड्स में छोटे छोटे लॉसेस करते जाएंगे तो एक दिन हमारा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट फाइंडिंग राइट लेवल्स टू ट्रेड। दोस्तों जो ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से प्राइस लेवल्स निकालते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, बिलीव कीजिए उनके पास दूसरे ट्रेडर्स के कंपैरिजन में कैच होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट के साथ साथ जिस मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है और पुराना प्राइस डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी स्टॉक के प्राइस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसका फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी स्टॉक का पास्ट का डेटा अवेलेबल है तो हम उस स्टॉक का फ्यूचर देख सकते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्शन और ये देखते हैं कि किस तरह से ये प्रिडिक्शन पॉसिबल होती है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप किसी भी एक ऐसे इंसान को विजुलाइज कीजिए, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है जिसको आप काफ़ी सालों से जानते हैं। आप उसका बिहेवियर जानते हैं, आप उसकी नेचर जानते हैं। आपको पता है कि यार वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो कैसा बिहेव करता है, अगर वो कंफ्यूज होता है तो कैसा बिहेव करता है, उसके पास अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो कैसा बिहेव करेगा, अगर बुरी न्यूज़ आती है तो उस पर वो कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह की एक्शन लेगा। आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा? उसका सिंपल सा रीज़न है, आप उसको बहुत सालों से जानते हैं, सिमिलर सिचुएशंस में आपने उसको पास्ट में सिमिलरली बिहेव करते हुए देखा है। तो यानी कि आपके पास अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का पास्ट डेटा अवेलेबल है, उसके बिहेवियर का पास्ट डेटा अवेलेबल है तो आप उसका फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर सिमिलर सिचुएशन उसके सामने फ्यूचर में आती है तो। यानी कि अगर आप ह्यूमन बीइंग्स के पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करें तो आप उनका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट हम स्टॉक मार्केट में इस चीज की बात क्यों कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स यानी ह्यूमन बीइंग्स का क्या बिहेवियर होता है? उनका बिहेवियर होता है बाइंग और सेलिंग।
ट्रेडर्स डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से सोचते हैं और डिफरेंट तरीके से बाइंग और सेलिंग करते हैं, बट सिमिलर सिचुएशन में उनकी सेम तरह से सोचने की प्रोपेंसिटी होती है और सिमिलर तरीके से वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। यानी कि मार्केट में अगर इस समय कंफ्यूजन की कंडीशन है, ट्रेडर्स को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उनका बिहेवियर, उनकी बाइंग और सेलिंग किसी एक तरह से होगी। वो बाइंग और सेलिंग का बिहेवियर अगली बार भी रिपीट होगा जब मार्केट कंफ्यूज होगी। यानी कि अगर हम पास्ट के बाइंग और सेलिंग डेटा को एनालाइज करें तो हम फ्यूचर के बाइंग सेलिंग पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट बाइंग और सेलिंग हमें दिखेगी कहां से? बाइंग और सेलिंग हमें दिखती है स्टॉक के प्राइस में। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी स्टॉक का पास्ट का प्राइस डेटा अवेलेबल हो तो उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्टॉक के प्राइस को हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने जब हजारों चार्ट्स को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि प्राइस चार्ट्स पे कुछ शेप्स बन रही थी, कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे थे कि जो वो पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे थे। सिंपल पैटर्न्स थे, सिंपल शेप्स थे जो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फ्लैग एंड पोल। हर एक पैटर्न हमें यह बताता है कि उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी मार्केट में, बाइंग और सेलिंग किस तरह से हो रही थी। दोस्तों, सिर्फ ये पैटर्न ही रिपीट नहीं हो रहे थे, बट इन पैटर्न्स के कंप्लीट होने के बाद जो प्राइस एक्शन हो रहा था, जो प्राइस मूवमेंट हो रहा था, वो भी बार बार रिपीट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैग और पोल प्राइस पैटर्न, यानी कि जो फ्लैग और पोल की तरह दिखता है। एक्सपर्ट्स ने यह देखा कि जैसे ही ये फ्लैग और पोल पैटर्न कंप्लीट होता है, इसके बाद में जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप खुद देखिए, अगर आपको अपने स्टॉक के चार्ट पे फ्लैग और पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी ये पैटर्न कंप्लीट होगा, इस स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एंड यू विल डिसाइड टू टेक लॉन्ग ट्रेड्स इन दैट स्टॉक। दोस्तों, इट इज ऑलवेज ए बेटर वे टू डू द ट्रेडिंग रेदर देन टेकिंग दी रैंडम बाय और सेल ट्रेड्स। इस तरह का एनालिसिस करके, इस तरह से ट्रेडिंग करके आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, टाइम के साथ साथ एक्सपर्ट्स ने ऐसे पैटर्न्स, ऐसी थ्योरीज, ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए जिनकी हेल्प से हम टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम थ्योरीज की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में दो बड़ी ही फेमस और इफेक्टिव थ्योरीज हमारे पास हैं, डाउ थ्योरी एंड इलियट वेव थ्योरी। अगर आप टूल्स की बात करें तो ट्रेंड फाइंड करने के लिए हमारे पास मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन है। एग्जिट और एंट्री लेवल फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास फिबोनाची, पैटर्न्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अवेलेबल है। अगर हम किसी भी स्टॉक में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल्स देखना चाहते हैं तो हमारे पास इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी थ्योरीज, इन सभी इंडिकेटर्स को, इन सभी टूल्स को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे क्रिप्टो हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, वहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत तरह के प्लेयर्स होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड देन द बिग गाइज जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये सब टेक्निकल एनालिसिस को किसी ना किसी तरीके से यूज करते हैं। इनका तरीका डिफरेंट हो सकता है, इनका पर्पस अलग हो सकता है, इनका एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक ये टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। कुछ पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस को एज ए सपोर्टिंग टूल यूज करते हैं। बट दोस्तों, हर एक एंटिटी टेक्निकल एनालिसिस का फायदा उठाने की कोशिश करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये लोग प्राइस चार्ट्स को किस तरह से यूज करते हैं। पहले ट्रेडर्स की बात करते हैं। दोस्तों, पिछले 12 साल से मैं एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे पास अराउंड 30 सेटअप्स है जिनके हेल्प से मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करता हूँ। दोस्तों, ये सारे सेटअप्स टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हैं। चार्ट्स को देखे बिना मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकता। दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज टेक्निकल एनालिसिस फॉर देयर ट्रेडिंग। तो सब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जहां पर सालों साल उनको अच्छी ग्रोथ मिले। इसके लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस उनको ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करने में हेल्प करती है जहां पर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, जिस कंपनी की ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इन्वेस्टर्स अगर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ चार्ट्स को भी अपने एनालिसिस में यूज करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट से जो उनको रिटर्न मिल सकता है वो बेटर मिल सकता है। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है, बट उस कंपनी में कब और कितने प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है। इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो है ड्रा डाउन्स की। बुल मार्केट में तो उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चलता है, बट बियर मार्केट में कभी कभी उनका पोर्टफोलियो 30%, 40%, इवन 50% तक गिर जाता है। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हेल्प कर सकता है। बुल मार्केट
मार्केट के एंड पे और बियर मार्केट के शुरू होने पे टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिनकी हेल्प से इन्वेस्टर्स या तो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को पार्शियली बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में बाद में जब मैं पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिस एग्जांपल से आपको क्लियरली इस चीज़ का पता चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द हेज फंड्स एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक, जिनको हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन आर कपल ऑफ फेमस नेम्स इन दिस कैटेगरी। दोस्तों, ये लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो इन्हीं लोगों से आता है। इनके पास इन हाउस टेक्निकल एनालिसिस की टीम्स होती हैं, दे आर एक्सपर्ट इन चार्ट रीडिंग। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस से जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, चार्ट्स की जितनी ज़्यादा हेल्प ले सके वो ले। आपने कई बार सुना होगा कि स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में ट्रैप करता है। वो लोग जब हमें ट्रैप करते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उसके लिए भी वो टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों, उनके तरीके चार्ट रीडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे सर्टनली मेक यूज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस इन देयर ट्रेडिंग। अभी तक आपने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ वर्सटाइल टूल। किसी भी मार्केट में इसका यूज़ किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, किसी भी मार्केट में इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं, बिग गाइज लाइक दी हेज फंड्स इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, स्टॉक का प्राइस चार्ट चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस की टूल की हेल्प से आप बहुत एफिशिएंटली फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज अनफ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बट आपको अगर अभी भी किसी तरह का डाउट है तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्क्रीन पे मैं आपको एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट दिखा रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अज्यूम कीजिए हमारा स्टॉक 10 रुपये से राइज करता हुआ 100 रुपये तक गया। उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन आई और वो 100 रुपये से 80 रुपये तक गिरा। फिर वो स्टॉक चढ़ना शुरू हुआ, जो चढ़ते चढ़ते 120 रुपये तक गया, और उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन आई जो स्टॉक को 90 रुपये तक ले आई। उसके बाद उस स्टॉक में दोबारा से कुछ राइज आया और 150 रुपये तक वो स्टॉक गया। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे तो यहाँ पे कुछ हाइज बन रहे हैं और कुछ लोज बन रहे हैं। अगर मैं इन हाइज और इन लोज को इस तरह से कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक शेप, एक पैटर्न हमारी स्क्रीन पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ने इस तरह के पैटर्न को एंडिंग डायगोनल पैटर्न का नाम दिया है। हम जितने भी पैटर्न्स हमारे पास हैं दोस्तों, एक एक करके हम अलग अलग वीडियोस में सारे पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उनके हेल्प से हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इवन इस पैटर्न को भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन द शेप ऑफ दिस पैटर्न। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसे बेयरिश रिवर्सल पैटर्न इसलिए बोला जाता है कि इसके कंप्लीट होने के बाद इस स्टॉक में शार्प फॉल आ सकता है। बट वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न एट दिस मोमेंट? लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, 2008 के रिसेशन के बारे में हम इसे मैक्सिमम लोग जानते हैं। जनवरी 2008 से फॉलो होना शुरू हुआ और अक्टूबर नवंबर तक के 65% निफ्टी गिरा था एक ही साल में। बट मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कैपिटल 90% इरोड हो गई थी। मेरा एक दोस्त था जिसने 10 लाख रुपया लगाया था, सिर्फ 1 लाख रुपए की कैपिटल बची थी उसकी उस फॉल के बाद। तो उस फॉल में लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट ही नहीं खोया बल्कि अपनी कैपिटल भी बहुत बुरी तरीके से लूज की। तो ऐसे फॉल के बाद लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है, यार कोई तो सिग्नल मिलता, कोई तो ऐसा सोर्स होता, कहीं से तो मैं पता चलता कि यार ऐसा बुरा टाइम मार्केट में आने वाला है, कम से कम अपना प्रॉफिट निकाल लेते और लॉस तो कभी होने ही नहीं देते। क्या ऐसा होता है? क्या मार्केट हमें सिग्नल देती है? मार्केट ने बिल्कुल वो सिग्नल दिए थे जिससे आपको पता चल सकता था कि एक बड़ा फॉल मार्केट में आने वाला है। जिस पैटर्न की हम बात कर रहे थे, एंडिंग डायगोनल पैटर्न, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, वही पैटर्न जनवरी 2008 में निफ्टी में बना था। आइए मैं आपको वो चार्ट पे दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो मई 2003 में निफ्टी 930 पे थी, जो राइज करते करते जनवरी 2008 में 6350 तक गई। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल में निफ्टी 6.5 गुना बढ़ गई। जनवरी 2008 में निफ्टी ने 6350 का टॉप लगाया और वहाँ से गिरना शुरू हुई। अगले 9 महीने में निफ्टी 2250 तक पहुँच गई अक्टूबर के महीने में। यानी कि सिर्फ 9 महीने में निफ्टी में 65% की करेक्शन आई थी। चलिए दोस्तों, थोड़ा जूम इन करते हैं और जनवरी 2008 में किस तरह से प्राइस मूव कर रहा था उसको देखते हैं। नवंबर 2007 से लेके जनवरी 2008 के प्राइस एक्शन को देखिए प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। क्या आपको यहाँ पे किसी तरह का पैटर्न दिख रहा है, किसी तरह की शेप डेवलप होती दिख रही है? अगर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, लेट मी जॉइन ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स हेयर।
अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत क्लियरली एक पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता दिख रहा है। क्या ये सेम पैटर्न नहीं है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एंडिंग डायगोनल पैटर्न? दोस्तों चलिए अब बड़ी पिक्चर को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 2003 से निफ्टी ने राइज करना शुरू किया और टॉप पे जनवरी 2008 में टॉप बनाया थ्रू दिस पैटर्न विच इज नोन एज एंडिंग डायगोनल पैटर्न। इस पैटर्न के बनते ही निफ्टी में शार्प फॉल आया और उस फॉल की वजह से निफ्टी 65% करेक्ट हो गई। दोस्तों कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स किस तरह टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत हद तक सेफर बना सकते हैं। आप ये सोच के देखिए कि जिस इन्वेस्टर ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया होगा, अपने प्रॉफिट को 2008 जनवरी में बुक कर लिया होगा और जब मार्केट गिरी तो उसके पास कितना कैश इन हैंड होगा और उसके पास वो मौका होगा कि जब मार्केट गिरी एट द बॉटम ही कैन पुट लॉट ऑफ मनी। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बियर मार्केट के एंड होते होते रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में बॉटम पे इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉप पे इतना इन्वेस्ट किया होता है और वो इतने लॉस में होता है कि उनके पास कैपिटल बचा ही नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अगर उस इन्वेस्टर ने पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ऊपर प्रॉफिट बुक किया होता और बियर मार्केट के खत्म होते होते नीचे बॉटम पे बहुत सस्ते में स्टॉक खरीदे होते तो सोचो उसने कितना प्रॉफिट बनाया होता। अब इस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को उस इन्वेस्टर के साथ कंपेयर कीजिए जिसने अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा और नीचे आते आते उसकी 90% कैपिटल इरोड हो गई। एंड द वर्स्ट थिंग इज ही डजंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट एट द बॉटम ऑफ द बियर मार्केट। दिस शोज यू द रियल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो सब बात आती है कि अगर एक बिगिनर टेक्निकल एनालिसिस को इजीली और इफेक्टिवली सीखना चाहता है तो वो क्या करे। माई एडवाइस टू हिम इज ट्राई टू गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ एवरी पैटर्न, एवरी टूल, एवरी कंसेप्ट इन द टेक्निकल एनालिसिस। आप सिर्फ पैटर्न्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश मत करिए, उसकी सोल को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया 50% ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग इज डन। टेक्निकल एनालिसिस में हम कर क्या रहे हैं? हम ह्यूमन बिहेवियर को ही तो स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। हमने अपनी डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो लर्निंग होती है लोगों के साथ डील करके, सिचुएशंस के साथ डील करके, दोज लर्निंग, दोज एक्सपीरियंसेस आर इनफ टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, मास्टर करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपको जो लाइफ के एक्सपीरियंस हुए हैं, आपको सारे सॉल्यूशंस उसी में से मिलेंगे। दोस्तों जो भी कंसेप्ट हम टेक्निकल एनालिसिस का इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके किसी कलीग, फैमिली मेम्बर या दोस्त को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद हिम एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।